उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। उदयपुर के अनंता हॉस्पिटल पर कोरोना मरीज की किडनी आंख निकालने का आरोप लगा है। मावली क्षेत्र के साकरोदा निवासी जगदीश पालीवाल को कोरोना संक्रमित होने पर उदयपुर के अनंता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन 12 अप्रैल को कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। परिवारजन ने अंतिम संस्कार के लिए बॉडी खोल दी। लाश को खोलते ही उसकी आंखों से निकलता ब्लड व पेट पर कट के निशान देखकर परिवार वाले हक्के बक्के रह गए। उन्होंने हॉस्पिटल पर आंख व किडनी निकालने का आरोप लगाया है। पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच जारी है और इस समय एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में मृतक का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार बीती रात अंबामाता थाना क्षेत्र हनुमान कॉलोनी निवासी सोहनलाल पुत्र किशनलाल राव उम्र 33 साल ने बीती रात अपने घर में फांसी का फंदा लगा आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने के बाद अंबामाता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को महाराणा भूपाल हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखवाया। मृतक के भाई की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर अंबामाता थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंपा। हालांकि युवक ने किन कारणों से आत्महत्या की इसका खुलासा नहीं हो पाया। नगर निगम के बलीचा स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड में मवेशी बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहे हैं। दरअसल निगम के काइन हाउस से गोवंश को इसी ट्रंचिंग हाउस के आसपास छोड़ दिया जाता है तथा शहर से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट भी यही लाया जाता है। इस ट्रंचिंग ग्राउंड में खाने की व्यवस्था नहीं होने से यह मवेशी बायोमेडिकल वेस्ट ही निकल जाते हैं। निगम को दर्जनों बार सूचना देने के बाद भी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। कोरोना की दूसरी लहर से कोरोना रोगियों के बढ़ते ग्राफ के बाद राज्य सरकार ने संपूर्ण राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। इसी कड़ी में बुधवार को शहर के रामपुरा चौराहा पर बेवजह घरों से बाहर निकले लोगों से पुलिस प्रशासन की ओर से लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, हेलमेट तथा मास्क आदि में कमी होने पर वाहन चालकों के चालान बनाए गए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कोरोना के रोगियों के बढ़ते ग्राफ के बाद राज्य सरकार ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की हुई है। शहर में जहां लॉकडाउन में लोग बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं, इसी क्रम में बुधवार को शहर के समीप गांव हवाला खुर्द में दोपहर के समय लोग अपने घरों में ही नजर आए। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा नजर आया। शहर के आसपास के गांवों में इन दिनों गांव की महिलाएं अपने खेतों पर काम में व्यस्त नजर आती है। इसी कड़ी में बुधवार को गांव के खेत पर मक्की की फसल की खुदाई करती ग्रामीण महिलाएं। उदयपुर में बुधवार को जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय के कुलपति कर्नल प्रोफेसर एस सारंग देवोत ने प्रेरणा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। राजस्थान का अपने आप में यह पहला मोबाइल ऐप है जो कोविड संक्रमित रोगी और उनके परिजनों को उनकी मांग के अनुसार उनके घर या हॉस्पिटल पर तय समय पर भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। प्रेरणा किचन के प्रबंधक गिरीश भारती ने बताया कि हमारे द्वारा अभी तक फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से रोजाना सुबह शाम के भोजन बुक कर संबंधित को उसके तय स्थान पर पिछले 1 महीने से भिजवाए जाते। अब हमने अपनी इन सुविधाओं में सुधार करते हुए मल्टीनेशनल कंपनी के तर्ज पर ऐप पर बुकिंग और होम डिलीवरी की व्यवस्था की है। इस ऐप के माध्यम से आप कहीं से भी भोजन बुक करवाकर उदयपुर शहर निर्धारित समय और स्थान पर भोजन निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। इस ऐप में कई नए फीचर्स भी जोड़े जाएंगे जैसे ट्रेनिंग सिस्टम, मैसेज अलर्ट आदि। भोजन में दोनों समय रोटी, दाल, हरी सब्जी, चावल और सलाद डिस्पोजेबल प्लेट में उपलब्ध कराया जाएगा। प्रेरणा किचन को प्रतिबद्ध संस्थान गो द्वारा भामाशाह की मदद से संचालित किया जा रहा है। ऐप के उद्घाटन के अवसर पर कुलपति एस सारंग देवोत ने कहा कि जब भी सामाजिक संस्थाओं को संकट के समय याद किया जाता है, संस्थाओं के कर्मचारी और पदाधिकारी पूर्ण रूप से समर्पित होकर समाज सेवा में लग जाते हैं। खेरोदा थाना क्षेत्र के फुसरिया गांव में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर चालक व अन्य सवारी को खेरोदा हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चालक परसराम पिता रामलाल जाट निवासी अमरपुरा को मृत घोषित कर दिया। ट्रैक्टर पर सवार मुकेश पुत्र लौगा मीना और लौगा पुत्र भेरा मीना निवासी फुसरिया घायल हो गए हैं। शहर के समीप गांव बड़ी के एक खेत पर पेड़ की हरी भरी छांव में पारंपरिक लकड़ी की चूल्हे पर देसी नुस्खे का काढ़ा तैयार करता अधेड़ ने बताया कि इन दिनों कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। बीमारियों से बचाव के लिए देसी नुस्खों में नीम, गिलोय, तुलसी की पत्तियां, काली मिर्च, अदरक आदि की काली चाय लाभकारी होती है।
इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।